शाम के करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा जब 21 साल का आदित्य अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जब वो प्रवेश करता है तो उसकी दादी एक चारपाई पर बंधी पड़ी थी। उसे देखकर उसकी चीख निकल आती है और जब उसके नज़दीक पहुंचता है तो दादी की सांसें थम चुकी थी। दोस्तों, आनन फानन में ही वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। माँ भी मौके पर आ जाती है, पिताजी भी मौके पर आ जाते हैं। जो माँ होती है वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, कहने लगती है कि मेरी इतनी भोली भाली सास को किसने मार दिया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति उस खुलासे को सुनकर एक बार चौंक जाता है। जो यहाँ पर बहू दहाड़े मार मार कर रो रही थी वही इस सब की मास्टर माइंड होती है। दरअसल 39 साल की वो बहू एक अपने 22 साल के प्रेमी के चक्कर में आकर इतना बड़ा कांड कर देती है। क्या था पूरा मामला, किस वजह से इस मामले का खुलासा हुआ, कैसे ये लोग पकड़े गए, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा अब स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 21 मार्च शाम करीब 4 बजे की हकीकत की घटना है। यहां पर आदित्य नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल होती है, जो डिलीवरी बॉय का काम किया करता है, 4 बजे शाम को वो अपने घर पहुंचता है और घर जाने के बाद जब दादी की हालत को देखता है तो इसकी चीख निकल आती है। चीख को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी मौके पर पहुंच जाते हैं। तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर बुलाई जाती है और जब डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही थी तो जो डॉग होता है वो भागकर जो यहाँ किराएदार होता है उसके पीछे पहुंच जाता है, जिसका नाम राजन शर्मा होता है। दोस्तों, राजन शर्मा अब ऐसी हालत को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे धर दबोचती है और फिर यहां पर जो खुलासा होता है सबकी आंखें एक बार खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, दरअसल ये मामला कई साल पहले से चल रहा होता है। जो ये परिवार होता है, इस परिवार की मुखिया होती है निर्मला देवी, जिसकी उम्र लगभग 69 साल होती है। उनका बेटा निर्देश वर्मा जो बिजली विभाग में काम किया करता है, उम्र यही करीब 40-42 साल होती है। दोस्तों, उसका एक बेटा होता है आदित्य जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। एक बेटी अंशिका जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है, जो उन्नाव में अपने मामा के वहाँ रहती है, और एक 1.5 साल की सामी जो छोटी सी बेटी होती है। घर में जो माँ होती है रंजना वर्मा जिसकी उम्र 39 साल होती है, वो रहा करती है। बूढ़ी औरत जो दादी होती है निर्मला देवी, वो रहा करती है और यहाँ पर इनका कामकाज बड़े अच्छे से चल रहा था। 1.5 साल की बच्ची होती है, उसे तो क्या ही पता होगा। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, जो यहाँ पर किराएदार है, ऊपरले जो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है वहाँ पर 8 किराएदार रहते हैं। उन्हीं 8 किराएदार में से एक किराएदार होता है राजन शर्मा जिसकी उम्र 21 साल होती है और जो टैक्सी चलाने का काम किया करता है। उसकी निगाहें रंजना वर्मा के साथ में मिल जाती हैं और निगाहें इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे के प्यार में चूर हो जाते हैं, वो एक दूसरे के प्यार में डूबने लगते हैं। जब निर्देश वर्मा और उसका बेटा आदित्य वर्मा घर से बाहर रहा करता तो जो यहाँ पर रंजना वर्मा होती है वो अपने प्रेमी राजन शर्मा को अपने घर में बुला लिया करती। और एक दिन का वाकया होता है जब इस सब के बारे में जो निर्मला देवी है, 69 साल की बूढ़ी औरत, इस घर की मुखिया, उसे पता चल जाता है। पता चलने के बाद वो पहले अपने बेटे को बताती, उससे पहले ही यहाँ पर ये कांड रच दिया जाता है। दोपहर के करीब 2 बजे का समय होता है, जब कोई भी घर पर नहीं होता। जो CCTV कैमरा है उसे बंद कर दिया जाता है। CCTV कैमरा बंद करने के बाद जो यहाँ पर रंजना वर्मा है वो अपने प्रेमी राजन शर्मा के साथ निर्मला देवी के कमरे में पहुँच जाती है और वहाँ इसके हाथ पैरों को बांधा जाता है, तकिए से इसके गले को दबाया जाता है। तब तक यहाँ पर इसके मुंह को दबा कर रखा जाता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों,
बहू खुद अपनी सास को अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस दुनिया से विदा करा रही है, उसके जरा से भी हाथ पैर नहीं कांप रहे। और बहू का जो बेटा है वो भी इसी प्रेमी की हम उम्र है, लगभग 21 साल का उसका बेटा है। और इसको इतनी ज़्यादा आग लगी थी कि वो उस प्रेमी के साथ अपनी आग बुझा रही थी। और सास को जब पता चल जाता है तो सास को रास्ते से बड़ी ही बेरहमी के साथ हटा देती है। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों को बंद करके प्रेमी और जो ये रंजना वर्मा गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं, 4 बजे के लगभग दोबारा सीसीटीवी कैमरों को ऑन कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर ये रंजना वर्मा और जो इसका प्रेमी होता है वापस घर की तरफ आते हैं, क्योंकि ये डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बारे में किसी को पता लग जाए। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, क्योंकि जो पति है निर्देश वर्मा उसने ही इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और इन दोनों को फिलहाल जेल के अंदर बंद करा दिया है। दोस्तों, जो भी इस घटनाक्रम को सुन रहा है वो सुनकर एक बार शक पका रहा है, सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि जिसका खुद का 21 साल का बेटा है उसके अंदर ऐसी कैसी आग लग रही थी। वो 22 साल के प्रेमी के साथ इतना घिनौना काम कर रही थी। और फिर यहाँ पर सास जब इस मामले को देख लेती है तो सास को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे कांड आजकल देखने को मिल रहे हैं, घोर से भी घोर कलयुग आता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादातर अवैध संबंधों के चलते हुए बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जा रहे हैं। इन अवैध संबंधों से अपने आप को बचा कर रखें, अपने आप को इस तरह से रखें, कुछ इस तरह का खाना खाएं जिससे कि आपके अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा ना हो। आजकल जो खान पान चल रहा है उससे भी ये उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, इस तरह से अपने आप को कभी भी उतारू ना होने दें, इस तरह के क्राइम में अपने आप को कभी भी शामिल ना होने दें। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इन दोनों को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप बताकर जाइए। यहाँ पर जब आदित्य से बातचीत होती है तो आदित्य यही कहता है कि मेरी माँ को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इधर जो अंशिका है 15 साल की लड़की, उस पर क्या ही असर पड़ेगा यहाँ पर जब उसकी माँ ऐसा कदम उठा रही है तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर बहुत ही सीधे साधे हैं और यहाँ पर जो इसका माई का पक्ष है वो भी यही कह रहा है कि हमारी बेटी ने बहुत ही गलत कदम उठाए। बाकी आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रघु जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी सुपर से ऊपर होती है। मुनमुन जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। उसके बाद शंकर स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो धर्मेंद्र कुमार शर्मा का आता है जो बक्सर बिहार से हैं। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जी भी हमें कमेंट करते हैं जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रतनलाल शर्मा जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में जो कमेंट आता है कमल सिंह का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। दोस्तों, दीप चंद्र जायसवाल जी कमेंट करते हैं और उसके बाद में मोनू जैन जी का भी कमेंट आता है और आगे जो कमेंट आता है वो सुंदर कुमार सिंह का आता है। वो कहते हैं कि मेरा नाम भी लिया करो। बिल्कुल जी, आप कमेंट किया करो, आपका हर दिन नाम लिया जाएगा। दोस्तों, पुष्पा श्रीवास्तव जी भी हमें कमेंट करती हैं। वो लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना साथ हमें देते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।